हेलो दोस्तों। इस कहानी के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी जात, धर्म, संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी की ज़िंदगी से इस कहानी का मेल पाया जाता है तो ये एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और मनोरंजन के लिए है। धन्यवाद। राधिका और अभिषेक एक ही जाति के थे और दोनों का घर बिल्कुल आमने सामने बना हुआ था। यह दोनों एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल पागल हो गए थे। दोस्तों, यह हाल हो गया था कि जब तक यह दोनों एक दूसरे की आवाज़ ना सुन लेते तब तक खाना भी नहीं खाते थे। दोस्तों, अभिषेक और राधिका प्यार तो बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन इनको समाज का बहुत डर लगता था। सोचते थे अगर हमारे परिवारजन को मालूम पड़ गया तो हमें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए यह दोनों मोबाइल फ़ोन के द्वारा बात किया करते थे। बात किए बिना इनकी एक पल भी नहीं बनती थी। अगर राधिका के घर में सब लोग होते थे तो वह अपने पापा के स्क्रीन टच बड़े फ़ोन से व्हाट्सएप पर बात करती थी। यानी बात तो करनी ही थी, चाहे कैसे भी हो। कुछ दिनों बाद राधिका के पापा गांव छोड़कर नौकरी करने के लिए शहर चले गए, जिसके कारण राधिका को भी जाना पड़ा। अब तो अभिषेक का बुरा हाल हो गया और राधिका भी अपने प्यार के लिए बहुत तड़पती थी। राधिका के पापा जहाँ किराए के मकान में रह रहे थे, उसी मकान के एक कमरे में एक लड़की अकेले रहती थी जिसका नाम पलक था। राधिका उसी शहर में उसी मकान के पास ही एक स्कूल में पढ़ाने लगी, लेकिन उसका मन पढ़ाने में कम लगता था। अभिषेक के पास ज़्यादा रहता था। जब दोनों लोग पूरी तरह से तड़पने लगे तब राधिका ने उसी मकान में रह रही लड़की पलक से दोस्ती कर ली और अपनी प्यार की सारी कहानी को रो रो कर बता दिया। तब उस लड़की ने कहा कि राधिका, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगी। और बोली कि राधिका, तुम रात में मेरे कमरे में आराम किया करो और मेरे मोबाइल से अपने अभिषेक से वीडियो कॉल पर आमने सामने बात किया करो, जिससे तुम दोनों का मन एक दूसरे को देखकर शांत हो सकता है। यह बात सुनकर राधिका बोली, मेरी माँ तुम्हारे कमरे में मुझे सोने नहीं देगी। तब पलक ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ से बोल दूंगी कि राधिका को मेरे कमरे में मेरे साथ सोने दो, क्योंकि अगर हम दोनों साथ साथ होंगे तो रात में कुछ देर तक पढ़ने में हमारा अच्छा मन लगेगा। जब उस लड़की ने राधिका की माँ से ऐसा बोल दिया तो राधिका की माँ ने उसके कमरे में सोने के लिए हाँ कह दिया। अब राधिका रात में पलक के कमरे में सोने लगी। अब तो राधिका अपने अभिषेक से पलक के मोबाइल से पूरी पूरी रात वीडियो कॉल पर बात करती थी। राधिका हर बात पर अभिषेक से यही कहा करती थी कि अभिषेक, मैं रहती तो यहाँ हूँ पर मेरा दिल तुम्हारे पास है। कुछ दिन बीत जाने के बाद राधिका के पापा राधिका के लिए शादी करने के लिए एक लड़का ढूंढने लगे। राधिका की मजबूरी थी, वह कुछ कह भी नहीं सकती थी। जब राधिका की शादी पक्की हो गई तब अभिषेक को यह मालूम पड़ा तो वह बहुत बुरी तरह से चीख चीख कर रोने लगा कि राधिका, राधिका, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब राधिका ने अभिषेक को समझाया कि अभिषेक, मेरी शादी तो हो जाएगी लेकिन मेरा प्यार अमर है, मैं तो तुम्हारे ही साथ रहूँगी, उसका तो केवल नाम ही होगा। जब राधिका की शादी होने लगी तब अभिषेक ने राधिका के लिए एक गिफ्ट भेजा। राधिका ने जैसे ही गिफ्ट को खोला तो वह दंग रह गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या आप जानते हैं कि वह क्यों रोने लगी थी? क्योंकि उस गिफ्ट में खून से लथपथ अभिषेक का दिल था और उसके साथ एक प्रेम पत्र था। उस प्रेम पत्र में अभिषेक ने लिखा कहा कि मेरी प्यारी राधिका, तुम अपना दिल तो मेरे पास ही छोड़ आई, इसको तो ले लो, ये कहाँ अकेला तड़पेगा। राधिका उस खून से लथपथ दिल को अपने दिल से लगाकर चीख चीख कर रोने लगी और कहने लगी कि अभिषेक, तुमने यह क्या कर दिया। तब उसे अपने अभिषेक की बहुत याद आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अगर प्यार देना तो दोनों प्यार को एक दूसरे से बिल्कुल अलग ना होने देना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर दबाकर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। और अगर किसी प्रकार की कोई कमी हो कहानी में तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।